9 मई वालों से ना समझौता होगा ना डील। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहा कि आज मासूम बनने वाले घिनौने मंसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। लाहौर गैरिजन के दौरे में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कुछ लोग मुजरिमाना अनासर के मजमूम सियासी मकासद समझ न सके और मंसूबा साजों की ख्वाहिश का ईंधन बन गए। ऐसे वर्गलाए गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शक का फायदा दिया जा चुका। रोज रोज की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को कमजोरी न समझा जाए। हमारा सब्र लामहदूद नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, मुजरिमों को कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तहरीके इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। उसी ने तमाम वाक़यात का मंसूबा बनाया, अपने मंसूबों पर अमल कराया। निगरां काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था, स्याह तरीन दिन था। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिम को सजा क्यों नहीं मिली। विफाकी काबीना का 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। इसराइली फौज के शिमाल के बाद मगरबी रफा पर भी हमले। रफा सिटी के मगरब में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की रफा के रिहायशी मकानात पर पीर से जारी हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत अब तक 109 फलस्तीनी शहीद, 296 जख्मी हुए।